चलो अच्छा okay, we are starting our session, and this session is in continuation of our previous session where we were discussing the different particulars which will be recorded by the provincial council in order to maintain register A and register B. प्रीवियस सेशन में हम ये इन सब की बात कर रहे थे और इनके साथ जो रिक्वायर्ड एविडेंसेस हम उन एविडेंसेस की बात कर रहे थे। अब उन एविडेंसेस में मेरा ख्याल है क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे थे। सिर्फ जो बात आप लोगों को बतानी है वो ये है कि आपके डिग्री पे जो नाम लिखा हुआ है, डिग्री पे लिखा हुआ नाम स्पेलिंग और फादर नेम स्पेलिंग वो और CNIC इन पर सेम हो। इन पर सेम हो तो बेहतर है आपके लिए। मतलब किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से जिनका मैरिटल स्टेटस चेंज हो जाता है, CNIC पर CNIC चेंज हो गया, फादर नेम की जगह हस्बैंड नेम आ जाएगा। तो अब CNIC पर जो नाम है वो आपकी डिग्री के ऊपर जो नाम लिखा है उधर से मैच नहीं कर रहा। तो इस वक्त आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, निकाहनामा आपको देना पड़ेगा। मैं यही एडवाइस करूंगा कि निकाहनामा असल में लिखा हुआ होता है उर्दू में आमतौर पर जो होता है ना, या तो आप उसको इंग्लिश में भी करवा लें, जब निकाह हो रहा हो तो इंग्लिश में भी साथ ही साथ करवा लें ताकि बाद में ट्रांसलेशन और इन चक्करों से आप बच जाएं। दोनों भरवा लें, 4 की जगह 8 साइन करने पड़ेंगे, कोई ऐसा मसला थोड़ी है। सही है ना, उस वक्त तो साइन करते ही चले जाना। या अगर नहीं किया हुआ, किसी का हो चुका है तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लें, या बाद में भी जिसकी शादी होनी है, निकाह होना है, तो मैरिज सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश और उर्दू दोनों लिखा हुआ होता है तो जरा आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसे ख्याल रखिएगा। दूसरा ये कि डिग्री पे आमतौर पर जो नाम लिखा हुआ होता है ना, वो आमतौर पर नाम मैट्रिक सर्टिफिकेट से कॉपी किया जाता है, क्योंकि डिग्री में अब डेट ऑफ बर्थ भी आती है, और डेट ऑफ बर्थ को भी वेरीफाई करने का इस वक्त तरीका ये है कि मैट्रिक सर्टिफिकेट। और मैट्रिक सर्टिफिकेट आपने एडमिशन के टाइम पे 5 साल पहले ही सबमिट कराया होगा, चेंज तो नहीं आया होगा कोई, तो बस वही एविडेंस के तौर पर जाएगा। तो इनमें अगर किसी किस्म का कोई कंफ्लिक्ट है आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स में नाम पर, तो काइंडली इसको जरा सा देख लें। एक और चीज जो होती है, एक लंबी बहस है, एक लंबी बहस है कि शादी के बाद नाम चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसमें जिसको जो बेहतर लगे वो कर ले। मैं डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में जब नाम चेंज हो जाता है ना, तो आपको हर दफा एक निकाहनामा जरूर जरूर आपको देना पड़ेगा। भाई शादी से पहले मेरा ये नाम था, शादी के बाद मेरा ये नाम हो गया। तो बस ये चीज है, इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर लें। अब वो जो अनरिकॉर्डेड सेशन था, कोई चीज़ अगर मिस कर दी हो मैंने उसके हवाले से, तो ठीक है वो भी बता दीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर लीजिए। क्वेश्चन था आपका? जी सर, ये अगर हम जैसे पास आउट हो रहे हैं तो हमें डिग्री थोड़ी लेट मिलेगी, तो हम क्या रजिस्ट्रेशन के लिए पहले ही अप्लाई कर सकते हैं? देखो मार्कशीट रजिस्ट्रेशन के लिए, हाँ ये मैं इसको मैं ज़रा क्लियर कर दूँ। सॉरी, 1 मिनट रुकें ज़रा, मेरी अभी एक कॉल आ रही है, ये मैं कॉल छोड़ नहीं सकता। ओके, वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। क्वेश्चंस हमारे कुछ थे, मैं सब बिल्कुल ही भूल गया इस ब्रेक में कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे। काइंडली मुझे रिज्यूम करा दें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो भी कर लीजिए। मैं डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस पर ही क्वेश्चन बोल ये रहा था था। जी। हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया, शायद आप ये कर रहे थे कि पासपोर्ट होने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे क्योंकि डिग्री देर से मिलेगी, ऐसा कुछ सवाल था आपका? जी जी। अच्छा, इसमें देखें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी है क्वालिफिकेशन का एविडेंस, और क्वालिफिकेशन का एविडेंस है आपकी डिग्री। जब तक आपके पास डिग्री नहीं होगी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करा सकोगे। ठीक, तो ये तो बिल्कुल सीधे सीधे सा जवाब है कि आप ट्रांसक्रिप्ट की बेसिस पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करोगे। अब आगे प्रोसीजर कितना लंबा जाता है, नोबडी नोज। 2017 और 18 में, 16 और 17 में मुझे जो लोगों ने बताया था, 17 में खास तौर पर, कि रजिस्ट्रेशन सिंध फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन 8-8 महीने 10-10 महीने 1-1 साल के बाद रजिस्ट्रेशन हो रही थी। ठीक है, उस वक्त पाकिस्तान में था नहीं, इसलिए मैं एग्जैक्ट चीज़ में बता नहीं सकता कि क्या वजह थी। और फिर बाद में जब सेक्रेटरी वगैरह से बात हुई तो उन्होंने कहा था भाई उस वक्त हम सिंध सेक्रेटेरिएट जो था ना, ओल्ड सिंध सेक्रेटेरिएट और न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट, ऑफिस इनका ओल्ड सिंध सेक्रेटेरिएट में था, वहाँ से शिफ्टिंग हो रही थी, बहुत से ऑफिस स्टेट टाइप बिल्डिंग में शिफ्ट हुए। जैनब मार्केट आप लोगों ने देखी है ना, जैनब मार्केट सदर देखी है ना, पूछ रहा हूँ। हाँ जी जी सर। इसके सामने स्टेट लाइफ बिल्डिंग है, सर देखिए। ठीक है ना, बस इसके सामने जी जी स्टेट लाइफ जी। बिल्डिंग है। स्टेट लाइफ बिल्डिंग का 8th फ्लोर, 8वां फ्लोर है, वहां पर फार्मेसी काउंसिल का ऑफिस है।
तो उस जमाने में इनका कहना था कि भाई शिफ्टिंग है, डॉक्यूमेंट्स कुछ उधर हैं कुछ इधर हैं, टाइमली शिफ्टिंग नहीं हो पा रही, तो इस वजह से डिले हो रहा है। अभी भी थोड़ा डिले है, पुराना ओल्ड स्टाइल में काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ रीजन है सबके अपने अपने, जिससे बात करो सबका कोई ना कोई ज़बरदस्त किस्म का एक्सक्यूज होता है। तो बहरहाल डिले अभी भी हो, लेकिन चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं पहले से। तो बस ये कीजिएगा आप लोग कि आप इंफॉर्मेशन लेके रखें। मैं किसी सेशन में अभी तो थोड़ा, या चले अभी मौका मेरा, मैं आज अभी ही बता दूंगा, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी सर्च करनी पड़ेंगी, या कोई रिकॉर्डेड सेशन बना देंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रॉपर तैयारी से हर चीज़ के साथ में कर दूंगा कि सिंध फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, क्या तरीकेकार होता है, रफली मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा। तो ये चीज़ें अब थोड़ा सा टाइम इतना नहीं लग रहा, जल्दी हो रही, जल्दी में भी 2 से 3 महीने लग रहे हैं। अभी करीब करीब मुझे लोगों ने मुझे बताया वो 3 महीने बताया। अच्छा, अब कोविड की वजह से क्या हुआ, कोविड की वजह से ये हुआ सिलसिला कि ऑफिस से विजिट हो नहीं रहे थे बीच में, तो उन्होंने ये कहा था कि जितने सर्टिफिकेट बने हुए थे वो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज को भिजवा दिए कि आप लोग खुद डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो अभी हमने यूनिवर्सिटी में भी किया। फिर ये भी कहा था कि आप यूनिवर्सिटी में फॉर्म जमा करना शुरू कर दें, लेकिन उसकी कोई प्रॉपर एसओपी, प्रॉपर चीज़ आई नहीं है कि क्या चीज़ देखनी क्या चीज़ नहीं देखनी। तो अभी शायद ये कोई यूनिवर्सिटी फॉर्म अपने पास सबमिट कर रही है। अब ये कोविड की के हवाले से जो एसओपीज हैं, आगे क्या कब तक चलते हैं कब तक नहीं चलती, हमें नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। ऑफिस इस वक्त खुले हुए हैं लेकिन लिमिटेड है। मुझे इस वक्त करंट नॉलेज नहीं है कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। इस वक्त यूनिवर्सिटी में फॉर्म होगा, फॉर्म उन्होंने भिजवाए हैं, 10 या 15 फॉर्म भिजवाए थे, उसके बाद फॉर्म नहीं भिजवाए। बाकी अभी कोई क्लियर चीज़ आई नहीं है कि करना किस तरीके से। तो जैसे ही होगा वो फिर प्रॉपरली आप लोगों को कम्युनिकेट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें मैं क्विकली मैं आप लोगों को बता दूं कि रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार होता है क्या है, नॉर्मल तरीका, जिससे मैं भी गुजरा हूँ, आप लोग ये भी गुजरेंगे। जब आप पास आउट होते हैं ना, आपके पास आती है डिग्री। डिग्री पे फोकस कीजिएगा। डिग्री के ऊपर जो डेट लिखी हुई होगी, इशू डेट, इशू डेट के 6 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगनी है। ठीक। चलें, आपके पास डिग्री है, आपने विजिट किया फार्मेसी काउंसिल के ऑफिस को, जो मौजूद है स्टेट टाइप बिल्डिंग नंबर 8 सदर में, जैना मार्केट के सामने की स्टेट टाइप की बिल्डिंग है उधर, 8वां फ्लोर। वहां गए, वहां पर आपने लिया फॉर्म, फॉर्म दिया और डिग्री की कॉपी आपने दिखा दी कि भाई ये डिग्री की कॉपी है। वो डिग्री की कॉपी दिखाना जरूरी इसलिए होता है कि वहाँ से डेट डिटरमाइन करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि कितने का पे ऑर्डर बनाना है। इस वक्त जो फीस है 1000, 1010 का पे ऑर्डर बनाना होगा, 10 रुपये फॉर्म की फीस होगी, 1000 रजिस्ट्रेशन फीस है। अगर विद इन 6 मंथ आप जा रहे हैं, 6 मंथ के बाद आप जा रहे हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली फाइन बढ़ता जाएगा। वो फिर एग्जैक्टली वो लोग ही बता सकते हैं कि कितने का आपको पे ऑर्डर बनाना है। फ्रेशली आप चले जाते हो, 1010 रुपीज़ का आपको पे ऑर्डर बनाना है। आमतौर पर वो लोग ये कहते हैं, जब हम रिन्यूअल के लिए आते हैं, थोड़ा बात करने का तरीका ही अलग होता है ना। तो ठीक है, हम तो किसी बैंक का बना के दे देंगे, या फिर सही है कि ठीक है अगर ज़्यादा मसला तो ठीक है अभी सेक्रेटरी को फ़ोन कर देते हैं। आप लोग जब जाओगे तो फिर इस तरीके के नहीं करना, नॉर्मली नेशनल बैंक का पे ऑर्डर बना देना। नेशनल बैंक में उन लोगों को ये आसानी होती है कि उसी में उनका अकाउंट होता है, कर देते हैं। अब लेकिन हाँ, अभी तकरीबन 2 महीने पहले या 1 महीना पहले गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सेमी गवर्नमेंट, इन सब के अकाउंट्स स्टेट बैंक में शिफ्ट हो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि नेशनल बैंक में इनका अकाउंट रहा या स्टेट बैंक में शिफ्ट हो गया, डेफिनेटली हो गया होगा, टाइम दिया तो उन्होंने शिफ्ट करने के, लेकिन हो गया। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप लोग नेशनल बैंक का पे ऑर्डर बना के चले जाएं, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। पे ऑर्डर मतलब फिर फॉर्म, आप फॉर्म आपको वो देगा, आपसे को लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे देगा कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट तकरीबन यही बनेगी, तकरीबन यही है। आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटर सर्टिफिकेट, क्योंकि ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए कि 2-3 डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करें। CNIC की कॉपी, तस्वीरें चाहिए होंगी, तस्वीरें को भी देखने मुझे बायोमेट्रिक वाली होती है कि बैकग्राउंड और एयर विजिबल हो, और वाइट बैकग्राउंड या लाइट कलर का बैकग्राउंड। और लाइट कलर का बैकग्राउंड जरूरी क्यों है, लाइट कलर का बैकग्राउंड वजह सुन लेंगे, वजह क्या है इसकी। आप लोग के ध्यान में क्या वजह है वैसे, लाइट बैकग्राउंड क्यों चाहिए होता है? लाइट, सर स्कैन जो करेंगे उसमें शेड्स वगैरह ना आ जाए।
शेड्स वगैरह ना आ जाएं, ठीक है। अच्छा, इस सर्टिफिकेट पे ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, सर्टिफिकेट पे लगाने की वजह ये होती है, ये लोग मांगते हैं लाइट नहीं बल्कि वाइट बैकग्राउंड मांगते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जो सिग्नेचर होते हैं ना सेक्रेटरी के, वो सेक्रेटरी के सिग्नेचर और स्टैम्प वो तस्वीर, आधी तस्वीर पर होती है और आधी पेपर पे होती है। तो व्हाइट पोर्शन होगा तो सिग्नेचर्स नजर आएंगे, डार्क पे वो सिग्नेचर नजर ही नहीं आएंगे। कोई भी बाद में चेंज कर सकता है, उसकी जगह पे कोई तस्वीर लगा देगा कि हाँ यार डार्क तस्वीर है, नजर ही नहीं आता सिग्नेचर उस पे, व्हाइट पे सिग्नेचर नजर आता है। ठीक है, तो एक ये तस्वीरें होंगी, मैट्रिक, इंटर सर्टिफिकेट, मार्कशीट, मार्कशीट की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की जरूरत है, फार्मडी की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट। इसके अलावा यूटिलिटी बिल मांगते हैं, डोमिसाइल जरूरी है, डोमिसाइल काफी जरूरी है, और बर्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा फिर जो डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट की बात करें वो आप डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा। अब ये होगा कि उसके बाद अब या तो ये तरीका कि आप उन्हें ये दे के चले जाएं पे ऑर्डर भी, कि हाँ ठीक है आपको बता देंगे। दूसरा तरीका, और उसके बाद ये होगा कि डिग्री जो आपने दी है वो कैसे मानने, डिग्री वेरीफाई होती है। फिर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि भाई देखो ये जो डिग्री है, डिग्री की कॉपी 3-4 कॉपियां मंगवा लेंगे। ये डिग्री की कॉपी मैं सील्ड एनवेलप में आपको दे रहा हूँ फार्मेसी काउंसिल में, आप इसे अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करा लें, फीस ही फिर आप ही दें। ठीक है, वेरीफाई करा के आप मुझे ला कर देते हैं सीड एनवेलप में, तो आपका प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, वरना हम अपने तरीके से भेजेंगे। ये हर एक को ही बोला जाता है, मुझे ही बोला गया था। तो बहरहाल जब वेरिफिकेशन हो जाएगी जब वेरिफिकेशन हो जाएगी तो उसके बाद फिर काउंसिल के पास वेरीफाइड डिग्री आ गई, अब वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। ठीक है, इन तमाम चीज़ों में पहले टाइम पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ आप ले जाएं, ताकि अगर किसी किस्म की मजीद कॉपी की जरूरत है, कभी कभी ऐसा होता है ना, वही क्लियर मेंटेलिटी, लिखे हुए 2 फोटो कॉपीज हैं, 3 मांग लेना यार एक और लेकर आ जाओ। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, और कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, कोई इनरोलमेंट कार्ड कुछ कुछ भी नहीं देना है। हाँ, किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट जरूर चाहिए होते हैं। अभी मेरा ख्याल है 2 महीने पहले आपकी डी सीरीज की एक स्टूडेंट है, उसका फोन आया था कि मुझे रजिस्ट्रेशन करानी है, और इनरोलमेंट नहीं, उसने कहा था कि सर ये इनरोलमेंट कार्ड मुझे बनाना है। मैंने कहा भाई इनरोलमेंट कार्ड क्यों बनाना है, डिग्री लिए हुए आपको 9 साल हो गए, इनरोलमेंट क्यों बनवाना है? कहा नहीं वो मुझे मैं काउंसिल गई थी वहां मुझसे मांगा था। मैंने कहा भाई क्यों 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 मांगा था, डिग्री है आपके पास? मैंने कहा हाँ डिग्री है। कहा ट्रांसक्रिप्ट है? ट्रांसक्रिप्ट भी है। कहा देयर इज नो नीड ऑफ इनरोलमेंट कार्ड। इनरोलमेंट कार्ड पूछेंगे इनरोलमेंट कार्ड क्यों चाहिए, और बोलेंगे नहीं इनरोलमेंट कार्ड का रिप्लेसमेंट बताएं कोई और चीज। तो ये चीजें भी होती हैं, ये चीजें भी होती हैं। ये पढ़ने का और तरीके से समझने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता हो कि जेन्युइनली विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, जेन्युइनली ये पर्टिकुलर्स रिकॉर्ड करने हैं, इनके हवाले से डॉक्यूमेंट चाहिए, यही डॉक्यूमेंट आप देंगे, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। बहरहाल फिर मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। वेरीफाइड डिग्री जब उनके पास आ गई, चाहे आपने वेरीफाई करा के ला के दिया या उन्होंने बाई पोस्ट यूनिवर्सिटी के भेजी, यूनिवर्सिटी ने बाई पोस्ट वेरीफाई करके उन्हें भिजवाई, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा, वो रजिस्टर करेंगे। फिर आप पूछते रहें, फोन करते रहें, जाते रहें। कोई वेबसाइट अभी अभी नहीं है, है प्रॉब्लम है, बहुत गलत चीज़ है ये। फिर कुछ अरसे के बाद जाके आपको हो जाएगा कि हाँ ठीक है आपके साइन हो गए, ठीक है, साइन हो गए, आप आके कलेक्ट करना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिर आप जाते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप कलेक्ट कर लेते हैं और बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये सिलसिला है। चूंकि रिकॉर्डेड सेशन है और क्लास के साथ है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पर शेयर नहीं करूँगा, कोई अलग से वीडियो बना के ना वो अलग से मैं शेयर करूँगा। एक सवाल जो आता है ना कि क्या इसमें पैसे वैसे लिए जाते हैं, उसका जवाब मैं उसमें दूंगा। ठीक, यहाँ तक ये बात हो गई। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर लें। रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैं लेकर जाऊंगा, और इसी तरीके से आप में से यकीनन बहुत से लोग होंगे जिनके दिल में यकीनन ख्वाहिश होगी कि रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में भी रजिस्ट्रेशन करानी है। आमतौर पर जो रजिस्ट्रेशन की तरफ आप लोग जाते हैं, गल्फ कंट्रीज हो गए, ऑस्ट्रेलिया, मतलब अगर हम इधर से शुरू करें जहाँ पर आप अपने प्रोफेशन को तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, गल्फ कंट्रीज, सऊदीया, कतर, इस तरह ये पूरा ये अरब वर्ल्ड, राइट से शुरू करो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से होते हुए आओ तो फिर और बीच में ये अरब कंट्रीज आपने कवर कर लिए। फिर सीधा आ जाते हैं यूरोप में, यूरोप, यूके, चलो ब्रेक्सिट हो गया तो यूके को अलग काउंट करो, यूएस, कनाडा। ठीक है, इनमें रजिस्ट्रेशन का क्या तरीकाकार है? अब इनमें रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार समझने के लिए मेरे पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं।
एक तो ये कि तकरीबन हर जगह पर आपके सीनियर्स मौजूद हैं, मेरे कुलीग्स, मेरे जूनियर, मेरे सीनियर मौजूद हैं, दे कैन गाइड। दूसरा, असाइनमेंट्स इन टॉपिक्स पर हैं, जो कुछ वेबसाइट पर है वो आप लोग सर्च कर लें वेबसाइट पे या इधर जो कुछ भी है। प्रैक्टिस में एक्चुअली किया है वो आई विल अरेंज, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, उसके लिए शर्त है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन। 2019 के शुरू में एक सेमिनार मैंने कंडक्ट कराने की कोशिश की थी जो मैंडेटरी था, 4th ईयर 5th ईयर के लिए रखा था। ठीक है, तो उसमें रिस्पांस बहुत बुरा आया था। 170 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी एंड 30 लोग भी नहीं थे। तो वो मेरे लिए शर्मिंदगी की बात की। उसके बाद से मैंने क्लास में कहा था कि मैं कोई सेशन कंडक्ट नहीं कराऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर कायम रहा। नहीं कराया मैंने, करा सकता था मैं, काफ़ी चीज़ें करा सकता, लेकिन जब आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता तो ज़बरदस्ती कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से इस तरीके के और सेशंस लोगों से मैंने बात कर ली है। एक कहीं ना कहीं एक डेमो सेशन मैं देखता हूँ बीच में कहीं होता है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसे अटेंड करें, पार्टिसिपेशन अच्छी होती है। तो जितने कंट्री से मैंने नाम लिए हैं इनके हवाले से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर के हवाले से ज़रूर करेंगे। कोर्स आउटलाइन का हिस्सा नहीं है, एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं होगा, आपके अपने इंटरेस्ट की बात है। उसको फिर देखेंगे किस तरीके से, सिर्फ रफली मैंने शेयर किया। अच्छा, इसमें सेक्शन 23 मेरा ख्याल है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सेक्शन 24 वी हैव डिस्कस्ड। सेक्शन 25, सेक्शन 25 डिस्कस किया हमने। जी सर, क्लोज ए बी सी। ठीक है, ए बी सी डिस्कस हो गए, और ये सब्जेक्ट टू द ये वाली चीज़ें जो प्रोवाइडेड है सब्जेक्ट के साथ जो लिखी हुई है ना, ये वही चीज़ें कि जिस वक्त ये एक्ट बना था, ये 73 के अमेंडमेंट एक्ट की बात करें ना, उस वक्त जो इन क्वालिफिकेशन से हटके भी कोई चीज़ है, कोई है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहेगी, उसको चेंज नहीं करेंगे। कोई इंस्पेक्टर बना हुआ, क्योंकि इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन से कुछ और थी, फार्मेसिस्ट ज़रूरी नहीं था, तो ठीक है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। अब प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन है, समरी मैंने आप लोगों को पहले बता दी है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन की। अब बाय लॉ क्या लिखा हुआ है, बाय लॉ क्या लिखा हुआ है, इसको जरा सा क्विकली देख लेते हैं, मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है और मैं इसको कंटिन्यू करने का मेरा इरादा नहीं। आप लोग भी काफी देर से, आई अप्रिशिएट योर प्रेजेंस, बहुत देर से आप लोग मौजूद हो। अगर कंटिन्यू करना हो तो मुझे अभी बता देना इस डिस्कशन के बाद, नहीं तो कोई मसला नहीं है, हम बाद में लेके जाएंगे। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन क्विकली जो लिखा हुआ है वो ये है कि नोटिफाई करेंगे ऑफिशियल गजट में, एप्लीकेशन लेंगे, और ये नोटिफिकेशन हो चुका है, ये बहुत पहले हो चुका है। बस इसलिए कि बस अब ये है कि एप्लीकेशन इनवाइट करें, एप्लीकेशन साल के 12 महीने इनवाइट करते हैं, आप आ जाएं, अपने आप को रजिस्टर कराना है, डिग्री है आपके पास, आप कभी भी आ जाओ। ठीक, एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन करने सच पर्टिकुलर्स बी मेड इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड फॉर द प्रोविंशियल काउंसिल, और फीस होगी इसकी। तो एक फॉर्म बनेगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसमें वो पर्टिकुलर्स होंगे जो कि अभी आप लोगों ने किसमें सेक्शन 24 में पढ़े, सेक्शन 24 में आप लोगों ने पढ़े, सेक्शन 24 में आप लोगों ने कुछ पर्टिकुलर्स पढ़े, उनका एक फॉर्म बनेगा और उसके साथ एक फीस जाएगी, और वो फीस पीसीपी का बाय लॉ में मेंशन होगी, और ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी। आज की, अच्छा आज का भी नहीं कह सकता मैं, पिछले साल का मुझे कंफर्म है, जो 1010 रुपए में बता रहा हूँ ये पिछले साल का है। अभी इन्होंने अगर कुछ चेंज कर दिया करंट फिस्कल ईयर में तो आई डोंट नो। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि फार्मेसी का ये प्रोविंशियल काउंसिल हर एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगी, मतलब वही वैलिडेट करेंगे जो डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं, और अगर ये समझते हैं कि हाँ ठीक है तमाम डॉक्यूमेंट्स ठीक है, तो फिर उस एप्लीकेंट को उसका जो भी अप्रोप्रिएट रजिस्टर होगा उसमें रजिस्टर कर देंगे। फार्मासिस्ट है, डिग्री वेरीफाई हो गई, सब कुछ है, 60% से ज्यादा पर एडमिशन हुआ तो उसका इंटर में 60% डिग्री इसकी, जो भी डिग्री है तो इसका मतलब है कि सीजीपीए की फिर बात ही खत्म हो गई ना, डिग्री है तो ठीक है रजिस्टर, और लिस्ट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन की लिस्ट में नाम मौजूद है तो ठीक है रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अच्छा, अब ये है कि अगर पर्टिकुलर्स पूरे नहीं है तो रिजेक्ट करने का भी प्रोविजन है, एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना भी प्रोविजन है। उसे 90 डेज में, रिजेक्शन के 90 डेज में बताना पड़ेगा। मतलब जो एप्लीकेशन ली है ना, एप्लीकेशन ली है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एप्लीकेशन जमा कराई, तो 90 डेज के अंदर अंदर या तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या आप की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, वो 90 डेज के अंदर अंदर ही बताएंगे। ठीक है, और जब रिजेक्शन हो गई है, रिजेक्शन के कोई चीज बताई गई है, तो फिर 60 डेज के अंदर अंदर आपको उसकी रेमेडी देनी है, रेमेडी देनी है। और फिर उस रेमेडी के बाद फिर जो भी डिसीजन होगा, केस फिर आगे जाएगा ना, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, सेक्रेटरी इन्वॉल्व होंगे, फिर जो भी डिसीजन होगा फाइनल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी मैं क्लियर में बता रहा हूँ,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब डिग्री आपने दी, जो कि डिग्री निकली जाली डिग्री निकली, वेरीफाई नहीं हो सकी। अब उसके बाद फिर आपके पास क्या होगा एविडेंस, आप क्या किन बेसिस पे, अगर आप बहस करना चाह रहे हैं तो ठीक है, आपकी मर्जी है, वरना ठीक है, बात खत्म हो गई। या ऐसा हुआ कि डॉक्यूमेंट्स में नाम अलग अलग लिखा हुआ है, शादी से पहले कुछ और नाम था, शादी के बाद नाम चेंज हो गया, या आपके सीएनआईसी पर अलग नाम था, मैरिज सर्टिफिकेट पर अलग नाम था, ये नाम का मसला होता है, इसकी वजह से तो बहुत बड़ा फर्क होता है। ये मोहम्मद की स्पेलिंग, सैयद की स्पेलिंग, कुछ लोग SAYYED भी लिखते हैं, तो इस तरह की स्पेलिंग तो ठीक है, वो समझ में आती है, अहमद, मोहम्मद, ये कॉमन एग्जाम्पल। इसके अलावा कोई बिल्कुल ही स्पेलिंग या नाम अलग हो जाए तो उसमें बड़ा मसला होता है। तो इसलिए आप लोग फिर देख लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले कभी टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ था, तो मैं पहले बोल नहीं रहा था, अब ये हो गया तो मैं बार बार जहन में डालता रहूंगा, अपने डॉक्यूमेंट देख लो, नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, दैट वाज अबाउट द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। और ये जो सेक्शन 26 है, ये भी अभी मेरा एक असाइनमेंट देने का इरादा है, जिसमें हर प्रोविंस में अलग अलग जो रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार है वो जरा आप देखें कि क्या ऑपरेशन लेवल पे क्या। सिंध का मैं बता दूंगा, फिर कोई असाइनमेंट भी होगा, जो असाइनमेंट होगा जो जाहिर है वो इससे ज्यादा का ही होगा, उससे पेपर पे नहीं होगा, शायद जाके विजिट भी करना पड़े, देख लेंगे वो, मैं उस कंडीशन से मैं लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद फिर आता है सेक्शन 27। सेक्शन 27 के लिए ज़रूरी है कि मैं आपके सामने एटलीस्ट अपना ही सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शेयर कर लूँ, वरना उसके बगैर ही समझ में नहीं आएगा, सिर्फ पढ़ा ही जाएगा। और जो फॉर्म था, फॉर्म भी मुझे शेयर करना है, तो वो चीज़ें रिकॉर्डेड सेशन में ही जाएं तो बेहतर रहेंगी। ठीक है, मैं इसे फिलहाल यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसके बाद क्या आप लोग पूरा एक्ट पढ़ चुके हैं या अब पढ़ सकते हैं? मैं असल में इसे बस 2 से 3 वीडियोस में ख़त्म करना चाह रहा हूँ, या फिर ऐसा कर लें कि एक या 2 क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें रिगार्डिंग फार्मेसी एक्ट 1967। ये कम से कम 26, 27 इसका मैं पूरा वीडियो सेशन में रिकॉर्डेड वीडियो बनाऊंगा, या कोई इंटरेक्टिव सेशन होगा, डेफिनेट होगा। उसके बाद की बाकी चीज़ें जो है ना, वो क्विकली निकालनी है। एक टॉपिक है डिस्कशन का, यहाँ से अब ये 30 से जो शुरू हो रहे हैं ना, 30, 31, 31 है, और 29 भी गालिबन, इसमें थोड़ा सा और डिस्कशन होगा। हाँ, 29 और 30 में ज़रा डिस्कशन है, ये भी चलें, इसकी वीडियो हो जाएगी, ये इंटरेक्टिव सेशन होगा। इन 3 के अलावा जो बाकी चीज़ें मेरा ख्याल है क्विक रीडिंग से कवर हो सकती है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। फिर देखते हैं इसका क्या हम सिलसिला करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मुझे चूंकि इस वक्त भी सिर्फ 15 पार्टिसिपेंट हैं, टोटल क्लास है आपकी 15 की। ये मॉर्निंग में भी ये हो रहा है कि 83 स्टूडेंट्स हैं और पार्टिसिपेंट्स होते हैं 22-23, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक, अब इस लेवल पे आके बड़ा आसान है मेरे लिए चीखना चिल्लाना, पहले कर चुका हूँ, पहले करता था, अब लगता नहीं होगा, लेकिन कर चुका हूँ सारी चीज़ें। अब ये मैं बुलवा सकता हूँ सबको, लेकिन मैं इस चीज़ पे जाना नहीं चाह रहा। 2 से 3 चीज़ें मैंने कर दी हैं, बहुत सब्र करके इंतज़ार किया है, लोग नहीं आते, अब जिसको आना है वो आ रहा है, जिसे नहीं आना वो नहीं आएगा, उसके बाद 10,000 एक्सक्यूजेस होंगे। एक तो अब मैंने ये कर दिया कि एक्टिविटी मार्किंग थोड़ा स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, अभी सब ओपन रखा हुआ था, LMS पे जितने भी मैं लिंक्स डालूंगा उसका शायद एक्टिविटी कंप्लीशन का, पिछले सेमेस्टर में तो मैं सिर्फ व्यू पे रखा था ना, अब मैं कुछ ना कुछ लिंक कर दूंगा, और शायद 2 दिन का मैं टाइम रखूँ, 2 से 3 दिन का, उसके अंदर अंदर देख लो जो भी करना है। फोरम पे जो भी पोस्ट कर रहा हूँ अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में, उसको भी एक्टिविटी कंप्लीशन में ऐड कर रहा हूँ। और अब मेरी कोशिश ये है कि हर हफ्ते में एक ना एक क्विज क्विज उसमें से होगा जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, जिनके वीडियोस अवेलेबल हैं, और क्विज होगा क्लास के टाइम पर। टाइम टेबल आप लोग के पास मौजूद है ना? टाइम टेबल है मौजूद आप लोग के? क्लास टाइम टेबल? सर, जी सर। ओके, क्लास टाइम टेबल में बस आप ये देख लीजिएगा कि मेरी 4 क्लासेस हैं, उसमें उन 4 में से किसी भी क्लास के दौरान ही मैं क्विज का टाइम रख दूंगा, लेकिन मैं आपको कम से कम 2 दिन पहले बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मंडे अगर मुझे कोई क्विज लेना है, तो मैं आपको फ्राइडे बता दूंगा कि इस दिन इतने बजे से इतने बजे तक की जो क्लास टाइमिंग है उसमें क्विज होगा। क्लास टाइमिंग में क्विज रखने की लॉजिक है कि यू आर द फुल टाइम स्टूडेंट, यू शुड बी अवेलेबल एट दैट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग नहीं है, और ये आप प्राइवेट भी नहीं पढ़ रहे हो, तो इस टाइम पे पढ़ना पड़ेगा। और सेमेस्टर शुरू हुए तकरीबन 1 महीना हो गया, 16 से क्लासेस चल रही हैं, चलो 21 से हम काउंट कर लें,
ऑफिस में किस एक की भी कंप्लेन कोई चीज नहीं आई है कि मुझे इंटरनेट का मसला है, मेरे एक्सेस नहीं है, सिग्नल्स का इशू है वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब मैं यही ले रहा हूँ, मुझे बाकी का नहीं पता, मुझे फाइनल ईयर का पता है। 51 आप लोग हैं, 81 उधर लोग हैं, सबको एक्सेस है, सब रेगुलर स्टूडेंट हैं, कर सकते हैं। तो अब मैं टाइम के साथ में क्लासेस का टाइम भी मैं चेंज करूंगा। ये आपका थर्सडे मैं रखता हूँ कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा मार्जिन मिल जाता है, किसी और दिन मुझे ज़्यादा मार्जिन मिलेगा एक्स्ट्रा क्लास लेने का, मैं उधर कर दूंगा, लेकिन क्लास का मैं एक दिन पहले आपको बता दूंगा और क्विज का मैं आपको एटलीस्ट 2 दिन पहले बताऊंगा। ठीक है, ये चीज़ें डिस्कशन नहीं थी, ये सिर्फ अनाउंसमेंट थी, ये मैंने कर दी और ये मैं कोशिश करके इसको मैं कहीं फोरम पे भी लिख दूंगा। ठीक है, आज का सेशन एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।